और नीतीश जी का जो सपना है वो सपना तो पहले से ही चकनाचूर हो ही चुका है। 23 जून को जो बचा खुचा है वो भी कोई किसी के लिए एक सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई किसी के नेतृत्व को स्वीकार करने को प्रस्तावक समर्थक बन जाए, नहीं तो दूसरे किसी को प्रस्तावक समर्थक को ये पता है कि नीतीश जी उनके साथ धोखा दे रहे हैं। नीतीश जी को पता है कि तेजस्वी जी को हमको कोई बागडोर देना नहीं है, अंदर अंदर दोनों जान रहे हैं लेकिन ऊपर केवल नहीं आ रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री पहले भी बिहार आते रहे हैं, फिर से बिहार आएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मोतिहारी गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़, मैं हूं सुधेंदु रमन। जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल मची हुई है, 23 जून को जो बैठक होने वाली थी विपक्षी एकता की, वो 23 जून को पटना में होगी। उसी क्रम में हमारे साथ पवन कुमार जायसवाल जी जो कि भाजपा के विधायक हैं। 23 जून को एक तिथि तय हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, 23 जून की जो तिथि है इसको आप किस स्तर पे ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग इस 23 जून को विपक्ष के लिए ये मान के चल रहे हैं कि ये आके अपनी फजीहत करा के बिहार से चले जाएंगे। और नीतीश जी का जो सपना है वो सपना तो पहले से ही चकनाचूर हो ही चुका है। 23 जून को जो बचा खुचा है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम तो चुनौती दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को कि जब बिहार की धरती पर आप आ रहे हैं, विपक्षी एकता की बात करने आ रहे हैं, तो पहले भी आप बंगाल में जाकर विपक्षी एकता दिखाए थे। कोई किसी के लिए एक सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई किसी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नीतीश जी जो अगुवाई कर रहे हैं, जो बुला रहे हैं बिहार में निमंत्रण दे के, कम से कम इनको तो अपनी स्थिति 23 जून को जरूर क्लियर कर देनी चाहिए। इस बिहार में कि ये नेता दूसरे को मान रहे हैं कि दूसरा कोई इनको नेता मान रहा है, या तो ये प्रस्तावक समर्थक बन जाए, नहीं तो दूसरे किसी को प्रस्तावक समर्थक बना दे। कोई किसी को नेता मानने वाला नहीं है, न तो कांग्रेस इन लोगों को मानने वाला है, न तो ये कांग्रेस को मानने वाले हैं। इनसे बड़ा दल है आम आदमी पार्टी। हिंदुस्तान के 2 राज्यों में उसकी सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी इनको नेता क्यों मानेंगे भाई? देश की राजधानी की कमान संभाले हुए हैं केजरीवाल जी, कहवा तो दे किसी से। ये कुछ नहीं है, एक लाइन का विषय है कि इन्होंने तेजस्वी यादव से ये तय किया था कि हम केंद्र में जाएंगे और बिहार में आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। जब राजद की तरफ से दबाव बन रहा है मुख्यमंत्री के लिए, तो ये इस अभियान को जोड़ दे के और तेजस्वी जी को संतुष्ट करना चाह रहे हैं कि मैं लाइन में हूँ, वेट कीजिए, हम उधर जाएंगे, इधर आपको दे देंगे। नहीं, तेजस्वी ने भी तो कहा है कि यहाँ मैं भी मुख्यमंत्री बनने का इच्छुक नहीं हूँ। अच्छा, ये राजनीति में कोई कहता है कि हम इसके इच्छुक नहीं हैं? ये कौन कहता है? तेजस्वी जी को ये पता है कि नीतीश जी उनके साथ धोखा दे रहे हैं। नीतीश जी को पता है कि तेजस्वी जी को हमको कोई बागडोर देना नहीं है, अंदर अंदर दोनों जान रहे हैं लेकिन ऊपर केवल नहीं आ रहे हैं इस चीज़ के लिए। भाजपा में बेचैनी इतनी क्यों है फिर इस बैठक को लेकर? इतना चैन से भाजपा के विधायक को आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं आपके साथ में, हम लोग बेचैन कहाँ हैं? बेचैन ही लोग हैं कि कहियो बंगाल, कहियो मध्य प्रदेश, कहियो गुजरात घूम रहे हैं ये लोग एकता बनाने के लिए। हम लोग तो नहीं घूम रहे हैं, हम लोग में कोई बेचैनी नहीं है। बीजेपी की 4 बड़ी सभाएं बिहार में होनी है इसी महीने में। अच्छा, ये बताइए, अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार में कितने बार आ गए? पहले के प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, जो निर्देश आता था उतना ही बोलते थे। अभी के प्रधानमंत्री, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां दर्जनों बार जाने का काम नहीं किए। तो हमारे प्रधानमंत्री पहले भी बिहार आते रहे हैं, फिर से बिहार आएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मोतिहारी गए, बहुत जगह हैं। इसलिए ये कोई कहता है कि बिहार आ रहे हैं तो उनसे घबरा के आ रहे हैं। बिहार नहीं, पूरा देश के वो प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के लोगों को भाजपा पर विश्वास है, तो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, जाके लोगों की बात सुनते हैं, गांव में जाएंगे, बैठेंगे, लोगों की बात सुनेंगे। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग नहीं घबराएं कि प्रधानमंत्री जी क्यों आ रहे हैं। हमारे अमित शाह जी आते हैं तो 3 दिन का आराम हो जाता है, तो प्रधानमंत्री आएंगे तो और बेचैन हो जाएंगे। तेज प्रताप कह रहे हैं कि ये जो पुल गिरा है सुल्तानगंज में, वो भाजपा ने गिराया है। हम तो तेज प्रताप जी को धन्यवाद देंगे कि भाजपा को इतना बलशाली तो कम से कम वो बूझ रहे हैं कि बल हमारे पास है। भले ज्ञान का भाव है, ये अलग बात हो गया। भाजपा के लोग जाके पुल को गिराने का काम नहीं किया है, पुल गिरा है उनके करनी से। अगर वो डॉक्टर संजीव जी जो जदयू के विधायक हैं उनकी राय को मान लिए होते, उनके प्रश्न पर अगर बिहार सरकार ध्यान दिया होता, तेजस्वी जी संज्ञान लिए होते, तो ये पुल गिरता नहीं। क्योंकि उन्होंने तो पहले ही आशंका जाहिर कर दिया था कि पुल में ये खामी है, नहीं होगा तो गिर सकता है दोबारा। लेकिन क्या 1700 करोड़ का पुल बन रहा है, तेजस्वी यादव मंत्री हैं और इनको 1 साल में उस पुल को देखने का समय नहीं मिला। आपको नहीं लगता है कि एसपी सिंगला कंपनी को बचाया जा रहा है? ये एसपी सिंगला जो कंपनी है, इनसे ये लोग ऑबलाइज हैं, ये ऑबलाइज लोग हैं। कोई कार्रवाई करने की इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन अब जब
किसी महानुभाव ने कोर्ट जाने का काम किया, हाई कोर्ट गए PIL में, तब इनको डर पैदा हुआ, तब वही रुड़की जो है ना 2 दिन में रिपोर्ट इनको दे दिया, लेकिन साल भर में ये रिपोर्ट नहीं ले पाए थे। कोर्ट का डंडा जब चलता है ना तो बढ़िया बढ़िया लोग का होश खराब हो जाता है। अभी मामला कोर्ट में चला गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ये मंत्री हो चाहे संतरी हो, कोई हो, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, हाई कोर्ट इनसे रुपया वसूलने का काम करेगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी जी का आप 25वीं पुण्यतिथि मना जा रहे हैं, क्या खास है इसमें? देखिए, स्वर्गीय ब्रिज बिहारी प्रसाद जी दलित, पिछड़ा, क्लियत, शोषित पीड़ित के नेता थे, और उनके बढ़ते हुए राजनीतिक कद को देखते हुए बिहार में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनकी 25वीं पुण्यतिथि है 23 जून को, और ये कला संस्कृति विभाग के द्वारा पूर्व से ये कार्यक्रम किया जाता है। हम लोगों ने उसको थोड़ा भव्य बनाने का काम किया है। अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन, राष्ट्रीय बैस महासभा सहित जितने भी बैस संगठन हैं सभी ने, और उनकी धर्मपत्नी शिवहर की सांसद रामा देवी जी ने इस कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोगों को, बैस समाज सहित जितने सांसद विधायक हैं सभी लोग को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और आग्रह किया है कि आप कार्यक्रम में आइए, श्रद्धांजलि सभा में भाग लीजिए, अपने विचारों को दीजिए, और ब्रिज बिहारी जी का जो सपना है उसको साकार करने के प्रति हम लोग संकल्प लें। अगले बार से हम लोग राज्य के सभी जिलों में, प्रखंडों में इस पुण्यतिथि को मनाएं और रक्तदान शिविर के आयोजन करें, प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं हैं उसको सम्मानित करें। क्योंकि हम लोग के नेता थे, उनके प्रति हम लोग की आस्था है, तो उनके पुण्यतिथि को अच्छे ढंग से हम लोग मनाएं, एक पैगाम दें, यही हम लोग का उद्देश्य है। बिहार सरकार की तरफ से कोई सहयोग? जो उनका संग्रहालय है वो खंडहर में तब्दील है। हम लोग माननीय मंत्री से डिमांड करेंगे कि जो खंडहर है उसको ठीक से कराइए, वहाँ एडिशनल कमरा बनाइए, उसको सुसज्जित रखिए, ताकि कोई जाए तो उसको ये नहीं लगे कि ये खंडहर क्यों है। ठीक है ना, हम लोग के योद्धा थे और उनका जो संग्रहालय है इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में रही, ये कहीं से अच्छा चीज़ नहीं है, ये उनके प्रति सही श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। तो ये थे भाजपा के विधायक पवन कुमार जायसवाल जी, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि ये जो शादी है वो बेमेल शादी है और इसका दूल्हा कौन है ये अभी तक पता नहीं है, और दूल्हा है तो उसे घोषित करें। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।